Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students, and today I am taking the further and the last part from the chapter trial balance. So students, I explained you in my earlier videos related to trial balance. In the first part I explained you the format of trial balance, with that how you will transfer the balances from ledger account to the trial balance, or we can say how you prepare the trial balance. In the next second video, I explained you the redrafting of trial balance. That means from the wrong trial balance to prepare the correct trial balance. Then in the third video, I explained you the adjustment if it is given below the trial balance, how you treat it while preparing or redrafting the trial balance again. Okay, so how you deal with the adjustments given below the trial balance. So that I have explained. So today again I am discussing the adjustment related to trial balance. That means certain rules which you have to keep in mind while preparing the trial balance. So without wasting time, let's start. So students, आज का मेरा टॉपिक है adjustment related to trial balance. In this I am not saying कि trial balance is given, the additional information is given, nothing. Certain rules which you have to keep in mind. आपको कुछ rules अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं कि ट्रायल बैलेंस में आप इनको कैसे शो करेंगे. ओके, सर्टेन हेड्स आर देयर, हाउ यू विल शो देम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो सबसे पहला हमारा जो एडजस्टमेंट है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज दैट स्टॉक विच इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, क्लोजिंग स्टॉक को हम कब वैल्यू करते हैं? जब हमारा साल एंड होता है. सो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड. ओके, सो हम इसको क्या बोलते हैं कि लाइक हमने पूरा ट्रायल बैलेंस बना लिया, यानी लेजर अकाउंट्स क्लोज कर दिए और जो जो बैलेंसेस आए हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दिए. उसके बाद हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी इसको आप ट्रायल बैलेंस के बीच में नहीं लिखते हैं. ओके, so opening stock is written inside the trial balance, but closing stock is not written inside the trial balance. It is always shown outside the trial balance. यानी ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, उसका टोटल कर दिया, टोटल के बाद में नीचे आप इसको कहाँ शो करते हैं? इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट. That means closing stock is always shown outside the trial balance. It is not shown inside the trial balance. So ये रूल आपको हमेशा याद करना है, क्योंकि अगर आपको वहां पर बैलेंसेस दिए हुए हैं और आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और आपने उसको ट्रायल बैलेंस के इनसाइड यानी अंदर लिख दिया, सो दैट इज रॉन्ग. ओके, सो वहां मार्क्स न डिडक्ट हो. फॉर दिस ओनली आई मेड दिस वीडियो, सो दैट कि आप बनाते समय कोई एरर ना करें. ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कहाँ शो करेंगे? ट्रायल बैलेंस के बाहर शो करेंगे, अंदर नहीं शो करेंगे. दैट मीन्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इट विल नॉट बी शोन. क्लियर है? So always shown outside the trial balance. First adjustment and very important adjustment. अब हम आते हैं, हमारा है cost of goods sold. कभी कभी आप देखेंगे आपके पास हेड्स के अंदर या बैलेंसेस के अंदर या रॉन्ग ट्रायल बैलेंस के अंदर तीनों कंडीशंस हो सकती हैं. आपको बैलेंसेस दिए हो सकते हैं, आपको रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया हो सकता है, या आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस भी दिया हो सकता है. इन दैट इट इज गिवन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यानी जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी साल के शुरू का जो स्टॉक होगा उसको लेंगे, उसमें हम पूरे साल की परचेजेस ऐड अप करेंगे और जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, कैरेज एक्सेट्रा या फ्रेट आपका हो सकता है, यानी 3-4 हेड्स ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है. सो अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी आपके बीच में ऐड हो जाते हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक उसमें से डिडक्ट हो जाता है. ओके, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे? तब आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आप ओपनिंग स्टॉक नहीं शो करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इनसाइड. ओके, ये एडजस्टमेंट याद रखेंगे. अगर तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, नॉर्मल दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एवरीथिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो, तो आप क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को आप बाहर शो करते हैं फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो आप ओपनिंग स्टॉक नहीं शो करेंगे अगर वो दिया भी होगा. क्लियर? परचेजेस को नहीं शो करेंगे अगर वो दी भी होंगी. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक.
सो क्लोजिंग स्टॉक को आप इनसाइड शो कर देंगे। यानी किस कंडीशन में आप क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे? जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा, तब क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस में, लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्लियर? और परचेजेस उस समय दिया ही नहीं होता है, तो परचेजेस हट जाएगा आपका, सिर्फ आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दो आइटम्स आएंगे। तब आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, परचेजेस नहीं आएगा। क्लियर होगी ये बात? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड आपकी एडजस्टमेंट कहती है कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, और इट विल नॉट बी शोन एट ऑल। यानी आप शो ही नहीं करेंगे ओपनिंग स्टॉक को। क्लियर है? बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कभी कभी आपके उसके अंदर एक एडजस्टेड परचेजेस भी दिया रहता है। एडजस्टेड परचेजेस यानी परचेजेस को ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर आपका क्या क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस, यानी परचेजेस उसमें ऐड हो जाती है और रिटर्न्स लेस हो जाती है। तो तब आप एडजस्टेड परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक को नहीं शो करेंगे। परचेजेस आर ऑलरेडी देयर और इसमें से रिटर्न ऑलरेडी डिडक्टेड है। सो एडजस्टेड परचेजेस के टाइम पे भी आप ओपनिंग स्टॉक को नहीं शो करेंगे इन द ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक कहीं आएगा ही नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन द आउटसाइड, इन दिस केस एडजस्टेड परचेजेस वाली केस में। क्लियर हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बता दिया आपको, वेजेस, कैरेज, फ्रेट एटसेट्रा। बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से होते हैं, बट दैट वी विल डिस्कस इन द फाइनल अकाउंट चैप्टर कि व्हाट इज द लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो भी बीच में एड अप होते हैं। ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टाइम पे आपका क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्लियर है? अब आता है हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। जब आपको कभी रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया होगा इन द क्वेश्चन, सो जो डिफरेंस आ रहा है, लाइक दे हैव प्रिपेयर्ड अ रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग ट्रायल बैलेंस इन द सेंस कि कोई चीज जो डेबिट में दिखानी थी उसको क्रेडिट में दिखा दिया, क्रेडिट वाली को डेबिट में दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली उनका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एंड इट कैन टैली ऑल्सो, बट अगर वो टैली नहीं होता है तो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? दे कीप दैट बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। लाइक अगर डेबिट साइड का टोटल आया रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, यानी कुछ एरर कर दिया हमने, और जो ट्रायल बैलेंस का टोटल आया डेबिट साइड का वो 10,50,000 आया, यानी 10,50,000, और जो क्रेडिट साइड है उसका आया 11,15,000। ओके, सो जो 65,000 का डिफरेंस है वो आप कहां पर अभी पोस्ट कर देंगे? इन द सस्पेंस अकाउंट। ओके, सो लेटर ऑन दिस विल बी रेक्टिफाइड बाय प्रिपेयरिंग द सस्पेंस अकाउंट। यानी बाद में उस सस्पेंस अकाउंट को हम रिमूव करते हैं बाय एडजस्टिंग द एंट्रीज विच आर रॉन्ग। यानी जहां हमने गलत कोई अमाउंट लिया है उसको हम करेक्ट करते हैं एंड वी प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। लेकिन सस्पेंस अकाउंट प्रिपेरेशन आपके किस चैप्टर में है? रेक्टिफिकेशन वाले में। सो आई विल एक्सप्लेन दैट इन द रेक्टिफिकेशन चैप्टर। ओके, सो आप ये देखेंगे कि जब आपको रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो समटाइम दे विल गिव यू द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस टू मेक द टोटल इक्वल। टोटल को इक्वल करने के लिए वो जो बचा हुआ डिफरेंस होता है उसको वो कहां ट्रांसफर कर देते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। और लेटर ऑन जब हमें अपनी गलती पता चलती है तो हम उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक है? सो आपको अगर सस्पेंस अकाउंट दिया होगा इन द रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, आप जब करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट उसमें से हट जाएगा, क्योंकि आपने सारी एंट्रीज अगर करेक्ट करी होंगी तो। अगर आपने करेक्ट नहीं करी होंगी तो आपका भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बच जाएगा। दैट मीन्स बोथ द साइड्स विल कम डिफरेंट और द टोटल ऑफ बोथ साइड विल कम डिफरेंट। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? सो होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी सारी एडजस्टमेंट। सो क्विकली रिवाइज करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। If cost of goods sold are given, closing stock will be shown inside and opening stock will not be shown. Opening stock को आप शो ही नहीं करेंगे। ठीक है? एडजस्टेड परचेजेस दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? रेस्ट बाकी सारा पैटर्न वही रहेगा। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं आपके? वेजेस, कैरेज, फ्रेट एटसेट्रा। ठीक है? और लास्ट में हमने लिया सस्पेंस अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस रॉन्ग होगा और उसका बैलेंस यानी दोनों साइड का टोटल टैली नहीं होगा
तो दैट टोटल इज ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंस अकाउंट, यानी डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंस अकाउंट। और बाद में उसको रेक्टिफाई किया जाता है बाय सर्चिंग द मिस्टेक और द एरर्स इन द ट्रायल बैलेंस। सो उसके बाद में जब उनको हम रेक्टिफाई कर लेंगे तो हमारा जो बैलेंस होगा दैट विल बी रिमूव्ड। ओके, वो आपका अपने आप ही रेक्टिफाई हो जाएगा। सो आफ्टर दैट नो सस्पेंस अकाउंट विल बी देयर। सो अगर आप रीड्राफ्टिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसको बाद में क्या कर देंगे, जब आप करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो रिमूव हो जाएगा। सो होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग द चैनल ऑन रेगुलर बेसिस and keep solving the numericals, and hope you like the video. Share it with your friends. See you in my next video. Till then, bye bye students.